इमेजिन करो एक ऐसी मूवी जिसकी ओरिजिनल फिल्म रील्स खुद गवर्नमेंट ने जला दी थी, एंड एक ऐसी मूवी जो कि थिएटर में रिलीज होने से पहले ही बैन हो जाती है। इन मूवीज के अराउंड ये कंट्रोवर्सीज और इन पर ये बैन हमें बताता है दैट सिनेमा इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स अ मिरर टू सोसाइटी एंड समटाइम्स दैट मिरर रिफ्लेक्ट्स थिंग्स दैट पीपल इन पावर डोंट वांट यू टू सी। तो आज मैं आपको 5 ऐसी इंडियन मूवीज बताऊंगा व्हिच गॉट बैन्ड ड्यू टू सम रीजंस, जिसमें से कुछ मूवीज को ग्रीन सिग्नल मिला टू रिलीज आफ्टर सम कट्स, बट कुछ मूवीज आज भी बैन है इंडियन सिनेमा के लिए। मगर क्यों? मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। सो वेलकम टू सिनेपियस। परजानिया 2002 में हुए गुजरात कम्युनल राइट्स को शोकेस करती ये फिल्म, जिसमें हजारों जाने गई थी, एंड इसी केओस के बीच में एक यंग पारसी लड़का सडनली लापता हो जाता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी मिला ही नहीं। फिल्म शोकेस करती है एक फैमिली का डेस्परेट स्ट्रगल टू फाइंड देयर मिसिंग सन इन बिटवीन दिस पेनफुल ट्रेजेडी। द फिल्म वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राहुल ढोलकिया, एंड व्हेन यू विल वॉच द मूवी यू विल फील दैट ही poured his heart into the story. And 2005 में जब ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर हुई थी, so it received widespread acclaim. But in India, things were not so simple. And फिल्म को unofficially बैन कर दिया गया था in गुजरात, because कोई भी थिएटर ओनर रेडी नहीं था to showcase this film. But in 2007 परजानिया रिलीज होती है in India after getting approved by censor board, जिसे काफी लिमिटेड स्क्रीन्स मिलती हैं, एंड जिन्होंने भी ये मूवी देखी थी वो जानते थे कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बट इट वाज अ क्वेश्चन दैट still needed answers. Water, दीपा मेहता की एलिमेंटल ट्रिलॉजी की फाइनल फिल्म, which was written and directed by दीपा मेहता along with अनुराग कश्यप, जहां फिल्म शोकेस करती है 1930s के इंडिया को एंड एक्सप्लोर करती है द हार्ट ब्रेकिंग लाइव्स ऑफ विडोज, जिन्हें त्याग दिया जाता था बाय द सोसाइटी एंड फोर्स किया जाता था टू लिव इन द आश्रम्स, जहां विडोज को ट्रीट किया जाता था एज आउटकास्ट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ईयर 2005 में आई एक ऐसी फिल्म थी जिसके ओनली आइडिया से ही सर्टेन ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ना ही सिर्फ ऑफेंड हुए थे, बट इसी के साथ उन्होंने फिल्म के सेट को तोड़ा एंड जला भी दिया था, जिस वजह से फिल्म का प्रोडक्शन नेक्स्ट 4 इयर्स तक बंद रहा। बट दीपा मेहता डिड नॉट गिव अप एंड शी हैड टू सीक्रेटली मूव हर एंटायर प्रोडक्शन इनटू श्रीलंका टू कंप्लीट द फिल्म। एंड 2005 में इस फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया गया, जिसके लिए इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। कामा सूत्रा टेल ऑफ लव, इंडियाज मोस्ट इनफेमस बैंड फिल्म। द कामा सूत्रा इज एन एंशिएंट टेक्स्ट जो कि ना सिर्फ गाइड है टू लव एंड इंटीमेसी, बट ऑल्सो ये हमें बताता है द बैलेंस बिटवीन धर्म, अर्थ एंड काम। द फिल्म वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मीरा नायर, एंड जब उन्होंने डिसाइड किया टू मेक अ फिल्म ऑन दिस एंशिएंट टेक्स्ट, तो इंडियन सेंसर बोर्ड को इसमें सिर्फ एक ही चीज दिखी, ऑब्सैनिटी। जहां फिल्म की स्टोरी शोकेस करती है लव, बिट्रेयल एंड एम्पावरमेंट, इंडियन अथॉरिटीज ने फिल्म को रिलीज करने से रिफ्यूज कर दिया था। एंड द आयरनी वाज कि ये फिल्म बेस्ड थी एक ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट पर जिसे कई सेंचुरीज पहले इंडिया में ही लिखा गया था। ऑल्दो इंडिया में ये फिल्म आज भी बैन है, बट प्रोटेस्ट करने वालों ने भी कम से कम इसे एक बार तो अपनी लाइफ में देखा ही होगा, एंड यू नो हाउ। ब्लैक फ्राइडे, द फिल्म वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, जो की स्टोरी शोकेस करती है 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर, जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे इंडिया को हिला दिया था। जहां अनुराग कश्यप का ये बोल्ड स्टेप जो कि बेस्ड था हुसैन जैदी की बुक ब्लैक फ्राइडे पर। फिल्म पर बैन होने का एक रीजन ये भी था कि उस समय ये केस एक्टिव था इन द कोर्ट, जिससे गवर्नमेंट को डर था कि इससे पब्लिक ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम 2004 टू 2007 इट वॉज इन लिम्बो। बट फाइनली जब ये मूवी 2007 में रिलीज होती है तो हर एक व्यूअर के लिए काफी बोन चिलिंग एक्सपीरियंस था, एंड ये मूवी किसी का भी फेवर नहीं करती है, ये सिंपली फैक्ट्स आपके सामने रखती है, लाइक इन अ वे नो न्यूज रिपोर्ट एवर कुड। 5 अ मूवी दैट नेवर रिलीज्ड इन थिएटर्स, अनुराग कश्यप की एक और फिल्म जो कि बैन हुई थी बिफोर ब्लैक फ्राइडे, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म भी थी एज अ डायरेक्टर। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर्स, जिसका नैरेटिव काफी वायलेंट, काफी डार्क एंड काफी रियल था, जिसने दिखाया कि कैसे यंगस्टर्स ड्रग्स, क्राइम्स एंड इवन कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसका उन्हें कोई भी गिल्ट नहीं होता है, जिससे सेंसर बोर्ड को लगा कि ये फिल्म इंडियन यूथ को गलत मैसेज कन्वे करेगी, एंड ड्यू टू दैट सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया, एंड टिल टुडे इट्स नॉट रिलीज्ड। एंड ये मूवी रिलीज हो सके इसके लिए अनुराग कश्यप ने काफी स्ट्रगल किया, जिसके लिए उन्होंने मूवी के कई सीन्स एडिट भी किए, बट बात नहीं बनी। सो ये थी द लिस्ट ऑफ 5 इंडियन मूवीज दैट वर बैंड, जिसमें से कुछ रिलीज हुई आफ्टर सम कट्स एंड कुछ ने अपना रास्ता बना लिया ऑडियंस तक पहुंचने का। एंड ये मूवीज बताती हैं दैट सिनेमा हैज द पावर टू क्वेश्चन, टू एक्सपोज एंड टू इवन मेक अस अनकंफर्टेबल। सो क्या ये बैन्स जस्टिफाइड थे या फिर सिर्फ ये एक पर्दा था सच को छुपाने का? सो ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।